सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे मंदसौर। दिग्विजय सिंह ने भगवान पशुपतिनाथ के किए दर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत। महिदपुर में साइबर जागरूकता सेमिनार आयोजित। बच्चों महिलाओं को साइबर क्राइम से बचाने की पहल। साइबर सेल अफसरों ने दिया सुरक्षा के टिप्स। कटनी में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा। प्रशासन की चुप्पी पर वार्ड पार्षद ने उठाए सवाल। कहा, राजनीतिक संरक्षण में पनप रहे भूमाफिया। झाबुआ में खेलते समय तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर निकाले शव। गहरे गड्ढे में डूबकर बच्चों की मौत। झाबुआ में धूमधाम से मनाया गया महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव। राजपूत समाज में निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में समाज के लोग हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंदसौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंदसौर पहुंचने पर सर्वप्रथम सांसद दिग्विजय सिंह ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की है। जिसके बाद में राज्यसभा सांसद ने मंदसौर के विधायक विपिन जैन द्वारा चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने वहां पर श्रमदान किया और इस अवसर पर उनके साथ मंदसौर विधायक विपिन जैन, जिला पंचायत सदस्य जगदीश धनगर सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंदसौर पहुंचे और दिग्विजय सिंह ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। तस्वीरें आपको मंदसौर से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए थे। तो वहीं मंदसौर में बड़े उल्लास पूर्वक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती मनाई गई है। महाराणा प्रताप जी के जन्म जयंती के अवसर पर मंदसौर में भव्य आयोजन किया गया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, मंदसौर विधायक विपिन जैन, मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गज भी मौजूद रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भी यहां पर पहुंचकर शिरकत की है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और मंदसौर विधायक विपिन जैन, मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गज भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485 जयंती जो है, उसके अवसर पर क्षेत्र के राजपूत पूर्बिया समाज ने विशाल शोभा यात्रा नगर में निकाली है और साथ ही रघुवंशी समाज भी शोभा यात्रा में पूरे उत्साह से शामिल हुआ। साथ ही शोभा यात्रा में डीजे, ढोल, आतिशबाजी के साथ काफिला चला। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल सहित तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। जैन सोशल ग्रुप मेन महिदपुर द्वारा 29 मई गुरुवार को आपको बताते चलें कि खतरगंज आराधना भवन आषाढ़ी गली में साइबर अपराधियों पर जो है वो जन जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया है। सेमिनार का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं को साइबर अपराध से बचाने के उपाय बताना था। कार्यक्रम में डीएसपी सुनील वरखंडे और थाना प्रभारी एनबी सिंह परिहार, साइबर सेल उज्जैन के निरीक्षक अमित सिंह परिहार और उप निरीक्षक अपर्णा भट्ट और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। अतिथियों का स्वागत सम्मान के साथ किया गया। सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। थाना प्रभारी आदरणीय श्री परिहार साहब के कुशल नेतृत्व में साइबर सेल उज्जैन से पधारी टीम और हमारे डीएसपी साहब श्री वरकड़े जी के सानिध्य में महिदपुर जैन सोशल ग्रुप मैन ने एक साइबर सेल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया
वर्तमान में जिस दौर से आम आदमी और हम सब लोग जिस साइबर क्राइम से ग्रसित हैं, उस पर विस्तार से हम सभी को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कहाँ क्राइम हो रहा है और किस तरीके से हमको उससे बचना है। जैन सोशल ग्रुप मैन महिदपुर सदा सेवा के कार्य, बंधुत्व से प्रेम और बंधुत्व की सेवा की ओर आगे बढ़ रहा है। नगरवासियों का पूरा सहयोग हमको मिलता है। हम इसी क्रम में सेवा के कार्य को करते रहेंगे और इस अपराध या कोई से बचना, इस पर आज जो सेमिनार आयोजित हुआ है उसके लिए थाना प्रभारी श्री परिहार साहब का, साइबर टीम का, जैन सोशल ग्रुप मैन खूब आभार व्यक्त करता है और सभी पत्रकार मीडिया का भी सहयोग हमको इस कार्यक्रम आयोजित करने में आज मिला है। हम उनको भी बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और पुनः आप सभी का सहयोग और सेवा में हम आगे बढ़ते हैं इसी भावना के साथ। खूब खूब धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज महिदपुर के जैन सोशल मीडिया ग्रुप के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था जो कि साइबर रिलेटेड था, जिसमें उज्जैन जिले से साइबर की टीम आई, जिसने साइबर फ्रॉड, साइबर अवेयरनेस और आज जो तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसी प्रकार जो सोशल मीडिया का यूज बच्चों, बुजुर्गों या युवाओं के द्वारा किया जा रहा है तो उसका पासवर्ड हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस संबंध में बताया गया और मुझे उम्मीद है ये लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। था कि हम साइबर अपराध के बारे में जानें और उनसे हम कैसे बच पाएं। तो मैंने जो बेसिक बात बताई, अब इतने छोटे सेशन में तो इतनी चीजें नहीं हो पाएंगी, लेकिन हमको बेसिक 3 चीजों का ध्यान रखना है। हमको किसी डर में नहीं आना है, किसी लालच में नहीं पड़ना है और अपना अवेयर करते रहना है खुद को। अगर हम खुद को अवेयर करते रहेंगे तो साइबर अपराध से बचे रहेंगे। किस किस तरह के अपराध हो चुके हैं उनको हमें समझना है ताकि हमारे साथ उस तरह के अपराध ना हो सके। शेयर मार्केट में अगर हमको फ्रॉड में नहीं पड़ना है तो बेसिक चीज का ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक जो एप्लीकेशन है उन्हीं का उपयोग करना है, उन्हीं के माध्यम से ट्रेडिंग करना है। आपका अगर बैंक में खाता है तो हर बैंक आपको शेयर ट्रेडिंग के लिए एक अकाउंट उपलब्ध करवाता है, तो कोशिश करें उससे करें, या फिर दूसरे भी किसी ट्रेडिंग ऐप से आपको ट्रेडिंग करना है तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, उसके बाद ही ट्रेडिंग करें। और अगर कोई कटनी में भूमाफियाओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के बल पर शासकीय भूमि पर कब्जा करना आम होता जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। ताजा मामला इंदिरानगर बाईपास चौराहे का है, जहां पर नेशनल हाईवे पर अधिग्रहित और मुआवजा दी गई कई एकड़ भूमि पर पूर्व भूस्वामी ने रातों रात दीवार खड़ी करके दोबारा कब्जा कर लिया है। वार्ड पार्षद ने पूरी जानकारी के साथ में लिखित में शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वार्ड पार्षद ने वार्ड में हो रहे अवैध कब्जों और शासकीय आवासों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है और स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की निष्क्रियता जो है वो भूमाफियाओं के लिए जैसे वरदान बन गई है, जो लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। ये जो आरोप है पूर्णतः गलत असत्य है। हमने आपको पत्र दिया और जो रिसीविंग कॉपी है हमने उसकी कॉपी आपको उपलब्ध कराई कि हमने इसकी शिकायत पूर्व में भी की, वर्तमान में भी की, पर ये देखने में आया कि कुछ लोग यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने के कारण उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। यहाँ जो INC के मकान है उसमें कब्जे करा रहे हैं। इसकी मैंने कई बार शिकायत की, पर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए और बड़े विस्तार स्तर पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। झाबुआ जिले के पारा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम मातासूला भूरिया में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक बच्चियों की पहचान 12 साल के सुशीला और 10 साल के भूमिका के रूप में हुई है, जो कि राडापुर के ग्राम वडलीपारा की निवासी थी। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चियां खेलते खेलते नदी के अंदर बने गहरे गड्ढे में चली गई थी और डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन कर दोनों के शवों को बरामद किया गया। गांव में घटना के बाद शोक का माहौल बना हुआ है। तो वहीं देश के महान वीर और आदर्श योद्धा महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव राजपूत समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ किया गया और साथ ही स्थानीय पैलेस गार्डन से निकली शोभा यात्रा नगर के कई मार्गों से होकर गुजरी। राजवाड़ा पर झाबुआ महाराज गोपाल सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा व्यक्त की गई है।
शोभा यात्रा में स्त्री, पुरुष, युवा, बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। जगह जगह आतिशबाजी और देशभक्ति गीतों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया। कार्यक्रम के अंत में आपको बताते चलें कि सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया है। मोहन बड़ोदिया राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 20 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत शासकीय सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय मोहन बड़ोदिया में संचालित ट्रेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कक्षा 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 20 दिवसीय प्रशिक्षण एक्सीलेंस कंप्यूटर सेंटर मोहन बड़ोदिया में 7 मई से दिया जा रहा है। प्रशिक्षण 29 मई को संपन्न हुआ और प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित अनेक जानकारियां दी गई हैं। आपको बताते चलें कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के तहत प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। 7 मई से 29 मई तक ये प्रशिक्षण लगातार चला और इस दौरान अभियान के द्वारा विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय मोहन बड़ोदिया में संचालित ट्रेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 20 प्रशिक्षण एक्सीलेंस कंप्यूटर सेंटर मोहन बड़ोदिया में 7 मई से दिया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने उन्हेल थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। हत्यारा महिला का बेटा निकला है, जिसने अपने रिश्तेदार, भाई और मां के प्रेमी के साथ में मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं। साथ ही उन्हेल पुलिस ने 27 मई को नवादा गांव में एक कुएं से एक अज्ञात महिला की लाश बरामद की है। साथ ही पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की पहचान होने के बाद पता चला कि हत्या के बाद उसका बेटा फरार है और मोबाइल भी बंद आ रहा है। साथ ही पुलिस ने खबर मिलने के बाद बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में अपने मामा के बेटे और मां के प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करना कबूल किया है। एसपी ने बताया कि हत्या चरित संदेह को लेकर की गई थी। फिलहाल 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। उन्हेल में 27 तारीख को सुबह 7:30 बजे सूचना मिली कि नवादा गांव में कुएं के सूखे हुए कुएं के किनारे जंगल में एक लाश पड़ी हुई है, जिसको एक गद्दे से ढका गया है। लाश को हमारी एफएसएल की टीम, सीएसपी साहब, एसपी साहब सभी मौके पर पहुंचे और इन्होंने रिकॉग्नाइज करवाया। ये कमला बेन के नाम से पता चला। कमला बेन इंगोरिया के रहने वाली थी और पिछले 2-3 दिन से लापता थी। इनके परिजनों ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया। मामले की जब तहकीकात की गई तो इसमें पता चला कि इनका खुद का बेटा अर्जुन, जो कमला बेन के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण इनसे शुद्ध रहता था, उसने अपने मामा के लड़के रितेश के साथ मिलकर गला घोंटकर अपनी मां की हत्या की और उसको चरित्र शंका एक जुझार गुर्जर नाम के व्यक्ति पर थी और जुझार गुर्जर की मृतिका से लगातार बातचीत थी। उसके साथ मिलकर अर्जुन और रितेश ने इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया और गद्दे से ढक दिया, जिससे किसी को पता न चल पाए। 2-3 दिन बाद जब बॉडी डिकम्पोज हुई तो लोकल लाइफ लोगों को पता चला और उन्हें पुलिस को सूचना दी। इसमें जो मेन आरोपी अर्जुन बागरी है, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध 2 छेड़छाड़ के मामले 2016 में कोर्ट में दर्ज हुए। एक जुझार गुर्जर जो फरार है, उसके विरुद्ध करीब आधा दर्जन मामले मारपीट, एक्सटॉर्शन, रास्ता रोकने और अन्य धाराओं में है। इसके लिए 10,000 रुपए का अलग से इनाम घोषित किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि वडबरा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिंदू समाज में भारी आक्रोश भी व्यक्त है और सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि अम्बेडकर जी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है।
सरकार का ये वीडियो आज वायरल चल रहा है, कार्टून के माध्यम से प्रभु श्री राम के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचकर जो वीडियो डाला गया है, उसके खिलाफ में हम सभी समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग एवं अन्य समाज के भी साथी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम सभी के आराध्य है। पूरे विश्व में सारी समाजें उनको अपना आराध्य मानती हैं और इस प्रकार की जब घटना घटती है तो मनों में बड़ा आहत होता है और भावनाएं आहत होती हैं। इसके विरुद्ध में हमने आकर थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया है कि उस कृत्य को करने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। का मुख्य उद्देश्य था, हम सबके आराध्य विश्व भर में पूजनीय प्रभु श्री राम जी के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून के रूप में एक वीडियो बनाया गया, जिसको सोशल नेटवर्किंग पर वायरल भी किया गया और रील्स के माध्यम से उसको कई लोगों ने देखा, जिससे कि एक सभ्य समाज में धार्मिक उन्माद, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावनाएं बनी और कहीं न कहीं प्रभु श्री राम भक्त और हम सभी सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज क्षत्रिय महासभा द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से डबरा थाना प्रभारी महोदय से मांग की गई है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया जावे एवं उसकी गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश की। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। संपूर्ण प्रदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्कूल और शिक्षण संस्थान बसों लोक परिवहन के वाहनों के विरुद्ध जिला परिवहन अधिकारी के साथ समन्वय कर 13 मई से 31 मई तक विशेष अभियान संचालित करने का संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश प्राप्त किए गए हैं, जिसके तहत 28 मई को पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में एसडीओपी सीहोर पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी सूबेदार ब्रजमोहन धाकड़ के नेतृत्व में यातायात पुलिस एवं श्यामपुर थाने द्वारा वाहन चेकिंग कर संयुक्त कार्रवाई की गई है। तेज हवा और आंधी के साथ में निरंतर 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई पेड़ धराशायी होते दिखे, तो वहीं दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा मैया मेला महोत्सव में बारिश में रंगत बिगड़ी। तेज हवा के साथ मेले में लगी दुकानों के छप्पर उड़े तो झूले भी जो हैं वो क्षतिग्रस्त होते हुए देखे गए। वहीं मुख्य द्वार पर भी घुटने तक पानी भी भर गया और मेले के अंदर जाने के लिए सभी रास्ते भी बंद हो गए। तो वहीं करहाल ब्लॉक में पटवारी भगवती प्रसाद शर्मा की मिली भगत से भूदान की जमीन पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। सूचना के मुताबिक करहल ब्लॉक के शिलपुरी ग्राम में सर्वे नंबर 884 में रोशनी जाट और उनके परिवार के कई सदस्यों ने भूस्वामी का फर्जी पट्टा विष्णु परमार ने कहा कि बिना कलेक्टर की अनुमति में किए गए भूस्वामी के पट्टे विष्णु परमार ने बताया कि हमें बिना सूचना दिए किया गया, हमारी जमीन पर सीमांकन और पटवारी भगवती प्रसाद शर्मा ने किया है। परसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बुदला पठार गांव जामुनपुरा में हितग्राहियों को कुआ कपिल धारा योजना के अंतर्गत बनाना था और हितग्राही ने बकायदा अपनी निजी जमीन पर खसरा क्रमांक भी लगाया। कुआं खोदने के वक्त सरकारी जमीन में खोद दिया गया। पंचायत कर्मी की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कुआं खोदा गया और साथ ही पंचायत के सचिव वाहिदग्राही कहीं न कहीं शासन को चूना लगाने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि जनपद परिषद के अधिकारी इस पर अपनी क्या प्रक्रिया देते हैं। इस वक्त हम परासिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भूदला पठार में मौजूद हैं, जहां पे भूदला पठार का एक गांव है जामुनपुरा। यह गांव ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है
फिलहाल जनपद की ओर से ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को एक कुएं की स्वीकृति मिली थी, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुआं खोदा गया। नियम के मुताबिक यह कुआं खुद की निजी जमीन पे निर्माण होना था, किंतु कागजात तो उनने अपनी पावती पट्टा निजी जमीन की लगाया हितग्राही ने, किंतु कुएं को सरकारी जमीन पे खोद डाला, जिसकी शिकायत गांव के ही एक युवक ने जनपद पंचायत में की कि सरकारी जमीन पे कुआं खोदा गया, जिसको लेकर जनपद परिषद के अधिकारियों ने फिलहाल काम रोक दिया। अब देखना यह है कि इस मामले में सचिव इंजीनियर की क्या भूमिका होती है, और देखना यह भी है कि आने वाले समय में जनपद परिषद की ओर से इन हितग्राहियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यह 420 का मामला देखने में आता है। फिर भी ये देखना बाकी है कि आखिर में इस हितग्राही पे जनपद परिषद के अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे। साधना न्यूज एमपीसीजी से मैं शोएब सिद्दीकी, कैमरामैन लक्ष्मण के साथ। पद्मश्री अवार्डी जगदीश जोशीला इंदौर पहुंचे और जहां पर पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने के बाद में दिल्ली से इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। राव कैट रोड पर स्वागत समारोह में शामिल होंगे। हिंदी और निमाड़ी साहित्य को लेकर 2025 का पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। सर, अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि साहित्य हो, हिंदी हो या लोकल भाषा हो, कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई दे रही है। नहीं, क्या कहें? मूलतः क्या है कि इस देश में जब से लोक भाषाएं उपेक्षित हुई हैं, हिंदी अपने आप में आहत अनुभव कर रही है, क्योंकि उनकी सारी शक्ति इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा की शक्ति हैं। और इस बार तो भारत सरकार लोक भाषाओं में शिक्षण देने का एक जो अभियान आरंभ, वो अपने आप में लोक भाषा और हिंदी को एक समृद्धि देने का प्रयास है और स्वागत है। ये आपको जो पुरस्कार मिला है, जो सम्मान मिला है, ये कितने आने वाली पीढ़ी को आप चाहेंगे कि आदर्श बनाए, इस क्षेत्र में आए, और कैसे कार्य किया जा सकता है जिससे समाज के लिए कहीं ना कहीं हम बेहतर, भाषाओं के लिए बेहतर कर सकते? नहीं, मूलतः क्या है कि हमारा एकमात्र जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य रहेगा, हमारी जो मातृभाषा है निमाड़ी, उसको राजभाषा का पद दिलवाना, राजभाषा पद पर अभिषिक्त करना। और कहीं न कहीं हम इस अभियान में यदि सफल हो जाते हैं तो संपूर्ण निमाड़ से प्रेरणा लेकर इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करके संघर्ष करेंगी और इस देश की जो राष्ट्रभाषा है उसे बहुत कुछ समृद्धि प्रदान होगी। आप टंटिया बिल जी पे भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, टंटिया बिल पर इस देश को मैंने परिचित करवाया है। 1990 से शोध करते हुए 2001 में जन नाम का उपन्यास मध्य प्रदेश सरकार के स्वराज संस्थान ने प्रकाशित किया था। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे जितने स्वराज संस्थान का साहित्य अभी तक प्रकाशित हुआ है उसमें एकमात्र टंटिया जननायक टंटिया मामा हमारा उपन्यास ऐसा साहित्य है जिसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके और तीसरे की तैयारी चल रही है। इतना लोकप्रिय इस देश में हुआ। आपका शुभ नाम? मैं जगदीश जोशीला, गोगावा रहता हूँ। गोगावा खरगोन के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। सुभाष यादव जी का? नहीं, वो बोरावा, यह गोगावा। नरसिंहपुर जिले में कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। और इस दौरान आपको बताते चलें कि 115.96 करोड़ रुपए की लागत से 86 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है, जिसमें 69 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 71 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 46 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत के 15 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।